कहते हैं जब कानून सो जाता है तब इंसाफ के लिए किसी एक इंसान को जागना पड़ता है। जरा कल्पना कीजिए, एक गांव में आपका बेटा सुबह घर से निकले और फिर कभी घर वापस ना आए। आप हर थाने का चक्कर लगाएं, हर अस्पताल में तलाश करें, हर दरवाजे पर सिर झुकाएं, लेकिन सिर्फ एक ही जवाब मिले, हमें कुछ नहीं पता। अगर यही कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि हजारों परिवारों की हो तो आज की कहानी एक ऐसे साधारण आदमी की है जिसने इन सवालों के जवाब खोजने की ठान ली है। उसके पास ना सत्ता थी, ना पैसा, ना राजनीतिक ताकत। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, सच का साथ देने की हिम्मत। यह कहानी शुरू होती है पंजाब से। वह दौर जब गोलियों की आवाजें आम थी और डर लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। आतंकवाद के खिलाफ अभियान चल रहा था, लेकिन इसी अभियान की आड़ में कई लोग अचानक से गायब होने लगे, जिनका किसी हथियारबंद संगठन से कोई संबंध नहीं था। इसी माहौल में रहता था जसवंत सिंह, एक साधारण बैंक कर्मचारी। सुबह बैंक, शाम परिवार, शांत जिंदगी, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक दिन गांव से खबर आती है, उसके बचपन की दोस्त की मां अचानक लापता हो गई है। पहले तो जसवंत को लगा शायद वह कहीं चली गई होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी बेचैनी बढ़ती गई। वह पुलिस स्टेशन पहुंचा, मगर शिकायत दर्ज नहीं हुई। अस्पताल गया, वहां भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। फिर वह शमशान पहुंचा। उसे अंदाजा भी नहीं था उसकी जिंदगी यहीं बदलने वाली है। सरकारी रजिस्टर के पन्ने पलटते पलटते अचानक उसकी नजर एक नाम पर जाकर रुक गई। वही महिला जिसे पूरा गांव आज भी जिंदा समझ रहा था, लेकिन रिकॉर्ड कह रहा था कि उसे पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया है और लावारिस घोषित करके उसका अंतिम संस्कार भी करा दिया गया। कुछ पल के लिए जसवंत के हाथ कांपने लगे। अगर यह सच है तो फिर ऐसे कितने लोग होंगे जिनका परिवार आज भी उनका इंतजार कर रहा है। यही सवाल उसे चैन से बैठने नहीं देता। अब वह एक एक शमशान, एक एक मुर्दा घर और एक एक सरकारी रिकॉर्ड खंगालना शुरू करता है। हर नया रजिस्टर, हर नया पन्ना एक नया राज खोल रहा था। सैकड़ों नाम, फिर हजारों नाम, ऐसे लोग जिनका कोई हिसाब किताब सरकारी रिकॉर्ड में नहीं था, लेकिन उनकी मौत दर्ज हो चुकी थी। अब यह सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं थी, यह उन हजारों आवाज की लड़ाई बन चुकी थी जिन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। जसवंत अदालत पहुंचा, सबूत रखे, गवाह जुटाए, लेकिन जितना वह सच के करीब पहुंचता गया उतना ही करीब खतरे के आता गया। धमकियां मिलने लगी, दोस्त मारे जाने लगे, गवाह गायब होने लगे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर मैं डर गया तो जिनके लिए लड़ रहा हूँ उनका सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी आवाज देश की सीमाएं पार कर गई। दुनिया को पहली बार पता चला कि पंजाब में हजारों लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हुए हैं, लेकिन सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी थी। एक सुबह जसवंत सिंह गायब हो गया, घर के बाहर से दिन दिहाड़े, और फिर कभी वापस लौट के नहीं आया। परिवार ने आंदोलन शुरू किया, देश विदेश की संस्थाओं ने सवाल उठाए, मामला अदालत तक पहुंचा, जांच हुई, कई पुलिस अधिकारियों को दोषी पाया गया, कुछ को सजा भी मिली, लेकिन जसवंत कभी वापस नहीं आया। उसकी लाश तक नहीं मिली। फिर भी उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। उसने हजारों परिवारों को यह जानने का हक दिलाया कि उनके अपनों के साथ आखिर क्या हुआ है। शायद इसीलिए कहते हैं कुछ लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन उनके कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बना जाते हैं। और जसवंत सिंह ऐसे ही लोगों में एक था। दोस्तों, यह स्टोरी रियल जसवंत सिंह खालड़ा जी की जीवनी पर आधारित है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या उस समय पंजाब पुलिस जो भी कर रही थी वो क्या सही कर रही थी? प्लीज अपनी राय जरूर दें।